हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुणाल बैनर्जी, द डायरेक्टर ऑफ फ्लैंडर्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा और सुंदर सा टॉपिक लेके आया हूँ। आज के टॉपिक पे ज़्यादा डीलिंग वगैरह ज्ञान देने का नहीं है। इट सिंपली मैं आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करूँगा कि आप अपने अंदर झांक के एक बड़ा कुछ कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन के बारे में। बहुत ही छोटे टॉपिक पे रखना चाहता हूँ। आज का टॉपिक को कोशिश करूँगा कि जितना छोटा हो सके रखूँ, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मुझे सिर्फ आपको यही समझाना है कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन बनने के लिए आपका जो उम्मीद है उसको छोड़िए मत, और इससे बचने के लिए आप किस तरह से आप एग्जीक्यूट कीजिएगा कि आप बैकआउट ना करें। उस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा आपको हेल्प आउट करना चाहता हूँ। इट्स जस्ट एक बड़े भाई की तरह या छोटे भाई की तरह एक सजेशन आप ले सकते हैं। वैसे छोटा भाई का कोई सजेशन लेता नहीं है, लेकिन खैर जो भी है आप ऐसा सर या बड़े भाई ही समझिए, जो भी है, या एक्सपीरियंस होल्डर समझ के आपके साथ में ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि आज के डेट में यंग जनरेशन में बहुत अच्छा एक चीज़ आया है एंटरप्रेन्योर बनना। मैं कोविड के टाइम में पूरा शार्क टैंक देखता था। पुराना जो सीज़न 1 था वो भी देखा मैंने, और अभी जो नया शार्क टैंक आया वो भी। तो उसमें ना मैं जब भी देखता था, मैं देखता था कि इंसान देखिए कितना कुछ कर सकता है लाइफ में। कोविड में सब कुछ बंद हो गया तो उसमें भी कितने यंग जनरेशन के जो बंदे सब हैं कितना कुछ करके निकल गया। और उन लोग अपना अब बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए शार्क टैंक पे जाता है, उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है, कोलैबोरेट होना चाहता है। बहुत अच्छी चीज़ है कि इंसान कुछ कर रहा है। एक होता है कि एम्प्लॉय, देखिए हम लोग ना हमेशा एम्प्लॉय लोगों को गाली देते हैं, अबे तू तो नौकरी करता है। नौकरी तो आसान है, सुबह जाता है शाम में आ जाता है, नौकरी में बैठे रहता है, अड्डाबाजी करता है, तेरा तो कुछ है नहीं, महीना महीना पैसा आ जाता है। देखिए सबसे पहले बात तो एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि सबका काम को इज्जत देना चाहिए, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इज्जत देने से ही इज्जत मिलता है। आप किसी को इज्जत नहीं देंगे और कहेंगे कि मेरे को इज्जत मिली, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हर एक का काम, इंडिविजुअल का काम अच्छा काम होता है। हम एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है ना। ये तो मेरी सोच है कि मुझे एम्प्लॉय नहीं बनना, मैं अपने से कुछ करना चाहता हूँ। कोई अगर एम्प्लॉय बन रहा है तो हो सकता है कि उसका सिचुएशन ही ऐसा है कि वो चाहता है कि नहीं हम एम्प्लॉय बने, मैं कंपनी के लिए अच्छा करूँगा। कंपनी के लिए अच्छा करना भी देश के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर कंपनी बंद हो जाएगा तो वो तो कहीं ना कहीं देश का तो कुछ तो जीडीपी में यूज़ हो रहा है। टाटा स्टील जो हमारे यहाँ पे जमशेदपुर में टाटा स्टील है, ग्रोथ दे रहा है, जीडीपी दे रहा है, देश का बहुत जगह में काम आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से जो एम्प्लॉय होता है, हम लोग तुरंत क्या करते हैं ना, एम्प्लॉय को गलत आंखों से देखते हैं। लगता है कि अरे इसका तो ज़िंदगी अच्छा है, कोई पैरवी कर दिया है, घुस गया है। ये सब पहले तो सोच छोड़ दीजिए। अगर आपके दिमाग में ये सब चीज़ है दूसरा को लेके कि एम्प्लॉय तो बेकार होता है, कोई वहाँ पे कोई अगर थोड़ा सा बैक पुश मारेगा तो उसका तो इंटरव्यू में पार हो जाता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप ऐसा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जो खराब थिंकिंग है इसको निकालिए। दूसरा के लिए इज्जत रखिए कि हर एक का काम अच्छा है, तो आपको अपने काम में भी अच्छा लगेगा। नहीं तो आपको लगे, नहीं तो दूसरा आपके काम को भी खराब ही सोचे, बोले कि ये बंदा तो सबको गाली देता रहता है और खुद बहुत बड़ा महान समझता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट जो चीज़ होता है दिमाग से, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट को रखना हर एक के लिए, एम्प्लॉय के लिए भी, एंटरप्रेन्योर के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि मैंने एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन दो चीज़ कहा। बहुत लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन सेम होता है, ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप अब अपने एक नए तरीके से करना चाहते हैं। लाइक मुझे एक आइसक्रीम पार्लर खोलना है, तो मार्केट में तो ऑलरेडी आइसक्रीम पार्लर है, तो मैं क्या करता हूँ, कंपनी से बात करता हूँ, उसका टेंडर उठाता हूँ या उसे सामान लेके फिर आगे उसको प्रोसेस करके सेल कर रहा हूँ। तो ये हो गया बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस पे काम करता है। और अगर एंटरप्रेन्योर का बात करें, एंटरप्रेन्योर का क्या करता है, जीरो से लेके हीरो तक, यानी कि अपना प्रोडक्ट अपने तरीके से, अपना मैन्युफैक्चरर, अपना सब कुछ अपना। यानी कि वो इंसान को पता है कि ज़ीरो से हीरो कैसे बना जाता है। मान के चलिए कि बिजनेसमैन का किसी दिन अगर बिजनेस ठप हो गया किसी कारण से, मान के चलिए आप जिसका बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आप किसी से कुछ सामान उठाते हैं और उसको आगे प्रोसेस करते हैं, आगे बेचते हैं, तो उस पर जो आपका कॉस्टिंग प्राइस से जो आप सेलिंग प्राइस करते हैं, जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया। सपोज आप किसी से 100 में सामान खरीद रहे हैं और सामने वाले को आप 150 में, तो आप पर सामान पे 50 रुपये कमा रहे हैं, तो यू आर ए बिजनेसमैन।
लेकिन बिजनेसमैन का एक चीज़ और होता है, देखिए शॉपकीपर और बिजनेसमैन में भी डिफरेंस है यहाँ पर, तो मैं इतने डिटेल पे नहीं जाता हूँ, आप ये सब गूगल आउट भी कर सकते हैं। शॉपकीपर इज समथिंग, सिर्फ वो सामान बेचता है, ले रहा है बेच रहा है। बिजनेसमैन में थोड़ा सा चीज़ ये है कि बिजनेसमैन पहले अपने एम्प्लॉय के लिए भी पैसा कमाता है, क्योंकि उसके वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उसके बारे में सोचना, उनके पीएफ के बारे में सोचना। और शॉपकीपर क्या हुआ कि सामान ले रहे सीधा बेच दे, बीच में कुछ इंटरेक्शन कुछ नहीं है, भाई आपको सामान लेना है लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ये होगी शॉपकीपर। बिजनेसमैन है कि थोड़ा बहुत तो सोचता है कि सामान लेने के बाद भी आपके पास सामान आ गया, लेकिन उसके बाद भी वो सोचता है कि चलो इसमें कुछ डिस्काउंट लगाते हैं, चलो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ गिफ्ट देते हैं, एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना, इस तरह का। शॉपकीपर उतना नहीं सोचता, शॉपकीपर अपना दुकान खोलता है, सामान रहता है, आया आपने किया दे दिया, ठीक है, इस तरह का हो गया शॉपकीपर। तो बिजनेसमैन हो गया वो कि जो सामान लेके आगे सेल कर रहा है, लेकिन साथ में शायद थोड़ा और भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ में सोच रहा है। लेकिन एंटरप्रेन्योर वो हो गया जो हर चीज़ के बारे में सोचता है। एंटरप्रेन्योर एक जर्नी है, एक मेहनत की जर्नी है, कष्ट है, बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आप अचीव कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आपका हौसला अगर बुलंद है तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है, हम लोग कहते हैं ना कि जो लंगड़ा आदमी हो तो वो भी पहाड़ चढ़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से कहावत है, बहुत अच्छे अच्छे कहावत है, आप तो गूगल पे भी सुने ही होंगे इस तरह के कहावत है। तो मैं जो है आज बेसिकली आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत आपको गाइडलाइन दे देता हूँ कि अगर आपका उम्मीद टूट रहा है कि हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, तो दिक्कतें आ रही हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं बैकआउट करना चाहता हूँ, मैं ये वीडियो उसी लिए बना रहा हूँ ताकि आप बैकआउट ना करें। देखिए लाइफ में मुसीबत तो आएंगे, किस किस मुसीबत से आप बचेंगे? हर टाइम मुसीबत आएगा। पढ़ाई में जब आप स्कूल में पढ़ाई करते थे अभी भी मुसीबत होती थी, आपको अकेले पढ़ना पड़ता था। ऐसा तो नहीं कि टीम वर्क, कल एग्ज़ाम है चलो आज पढ़ाई नहीं हुआ, 4 जन मिल कर पढ़ लिए, मिल के पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में तो शीट सबको अलग अलग ही मिलता है। टीम वर्क तो नहीं होता कि चलो ये लोग अच्छे दोस्त हैं चारों एक साथ दे, नहीं, इंडिविजुअली जज होता है। एंटरप्रेन्योर में भी वही है, इंडिविजुअली जज कीजिए या साथ में टीम वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप टीम वर्क भी कर सकते हैं, 3-4 जन को मिलकर भी बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन जो एजुकेशन का बात होता है वो अकेला होना चाहिए, क्योंकि आपने जब अकेले से एजुकेशन को लिया हुआ है, आपके अंदर जो दिमाग है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, उसको आप एग्जीक्यूट कहाँ करेंगे? आगे जाके बिजनेस प्रोफाइल पे, या जब अगर एम्प्लॉय बनना चाहते हैं वहाँ पर भी आपका एग्जीक्यूट होगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज है वो बेसिकली एग्जीक्यूट होने वाला है फ्यूचर पे, इसीलिए हम लोग उसको स्टोर करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जो आपको कभी गिरने नहीं देगा, लेकिन आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए। आपके पास बंदूक है तो आप बंदूक में 6 गोली, तो 6 गोली हवा में फायरिंग कर देंगे तो कोई काम का नहीं है, सही ना? मुसीबत में उसको यूज़ करना है। कोई गुंडा आ गया आप पे बंदूक तान दिया तो आपको वो 6 गोली काम में आएगा। तो इसी तरह से नॉलेज भी है बंदूक की तरह है, इसको कहाँ फायर अप करना है वो आपको सोचना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के बीच में कि आप इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह से सोचेंगे कि मेरे को हल नहीं छोड़ना है, मेरे को आगे बढ़ते रहना है। तो सॉरी, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि अपने आप को प्लान करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप रात में सोचे कि कल मुझे ये करना है और आप सुबह से बैठ गए प्लान करना, नहीं होगा। कोई भी बिज़नेस को या कोई भी एंटरप्रेन्योर का जर्नी को स्टार्ट करने के पहले कम से कम महीना भर का टाइम दीजिए, मंथ 30 डेज़ का टाइम दीजिए। 30 डेज़ का टाइम में आप एक कॉपी किताब लीजिए, आपके बिज़नेस के बारे में लिखिए कि मेरे को ये बिज़नेस करना है। और जिस वक्त आप उसको टारगेट करेंगे ना कि मेरे को यही करना है, तो आप सोच लीजिए कि मेरे को ये ही करना है और दूसरा किसी में नहीं जाना, क्योंकि आप उसी पे ही अब स्टार्ट करेंगे। क्यों होगा क्या? क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों बिजनेस है, करोड़ों अलग अलग थिंकिंग का चीज़ है। आप जितना स्विच करते जाएंगे आपका जो कॉपी है ना वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका थिंकिंग ख़त्म नहीं होगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम। अभी अगर आप मार्केट में मोबाइल खरीदने जाएंगे, आज के डेट में अगर आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, अगर आप किसी से सजेशन लीजिएगा ना, भाई मेरे को 20,000 का एक अच्छा मोबाइल चाहिए, यू विल गेट मोर देन 150 मोबाइल्स इन द मार्केट एंड ऑल आर गुड। सम आर गुड इन कैमरा, सम आर गुड इन मेमोरी, सम आर गुड इन वाईफाई रेंज, हैविंग गुड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। आपको हर चीज़ अलग अलग तरीक़ा से मिलेगा, और जिसमें हर कुछ अच्छा रहेगा वो 50,000 70,000 का हो जाएगा मोबाइल। लाइक कुछ मोबाइल से जो 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये में भी मिलते हैं, लाइक है ना। तो आपके अकॉर्डिंग टू चॉइस जाना है। सजेशन लिया आपने, सजेशन अच्छी बात है, आपने सजेशन ले लिया, क्योंकि हो सकता है कि वो मोबाइल सामने वाला भी यूज़ करता है, उसके जो प्रोस है कौन से वो बता सकते हैं। सजेशंस लीजिए, लेकिन सजेशन पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। सजेशन का एक समरी बनाइए और देखिए कि वो सजेशन आपके लिए कितना पावरफुल है। सजेशन लेने के बाद किसी और से सजेशन मत लीजिए।
इस टॉपिक को थोड़ा बताता हूँ। सजेशन लेने के बाद, सजेशन का मतलब क्या है कि आपने एक बिजनेस सोचा, आपने 5 आदमी के साथ डिस्कस किया, और मैं तो हमेशा कहूँगा कि डिस्कशन उसी आदमी से कीजिए जो रिलायबल हो, जो एक्सपीरियंस हो और जो हमेशा मोटिवेट करता हो। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा होता है कि जैसा मैं पर्सनली अपना बात कह रहा हूँ, मैंने जब किताब लिखा था, अपना फर्स्ट किताब लिखा था, जावा पे लिखा था, मैंने कभी भी लाइफ में जावा नहीं पढ़ा। तो मैंने खुद से जावा को आई एम सॉरी, मैंने खुद से जावा को रीड आउट किया दूसरे के बुक से, उसको समझा, समझने के बाद मैंने बुक लिखा। क्योंकि मुझे लगा कि जिस तरह से मैं ज़ीरो से हीरो तक का समझ में आया मुझे जावा, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा उसको, तो मुझे पता है कि किस तरह से सामने वाला को अब समझाना है। क्योंकि मैंने भी उसी तरह से समझा। ज़रूरी नहीं है कि मेरा सोच और सबका सोच वैसे ही हो, लेकिन आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, तो मुझे पता कि मैं बहुत ग्रेट स्टूडेंट था नहीं कि मुझे थोड़ा पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। तो मैंने उस चीज़ को समझा, तो मैंने बुक लिखा। लेकिन बुक को पब्लिश करने के पहले जब मैंने किसी और से पूछा जो ऑलरेडी बुक को पब्लिश किया हुआ है, उन्होंने मुझे बहुत डाउनग्रेड किया। उन्होंने कहा कि भाई बुक पब्लिश करना इज़ वेरी डिफिकल्ट था टास्क। इसको पब्लिश करने का मतलब है कि भाई पैसा खर्चा करो, बुक पब्लिश हो जाएगा, घर पे पड़ा रहेगा, उसको मार्केट तक लेके आना। फिर मैंने इंटरनेट का यूज़ किया। इंटरनेट पे मैंने बहुत सारे कंपनीज़ को अप्रोच किया कि सर मेरे इस तरह का बुक है। तो बहुत सारे कंपनी ने मुझे रिप्लाई बैक किया, बोला कि आपका बुक भेजिए। मैंने भेजा, तो फिर वो लास्ट में जाके कहते कि हमारा तो ऑलरेडी ऑथर के साथ पैचअप किया हुआ है, तो अभी हम लोग फ़िलहाल नहीं जाना चाहते। तो कहीं ना कहीं मैं टूटा हल्का सा, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ा। एंड बिलीव मी, कभी मैं अगर अपना स्टोरी आपको बताऊंगा तो वो अलग बात है, आज के टॉपिक पे नहीं। और आज मैंने टोटल 10 किताब लिखा हुआ। 10 किताब इंडिया में और इंडिया के बाहर 5 कंट्रीज़ में पब्लिश है। तो मैंने जर्नी अपना स्टार्ट किया था। आप जो मेरे इंस्टीट्यूट भी देख रहे हैं, वो भी एक छोटा सा मैंने स्टार्ट किया था, एक छोटा सा कमरा से, जिसमें एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था और 3-4 चेयर था। और आज मेरे पास पूरा कम से कम 4 अलग अलग क्लासरूम्स हैं, एसी क्लासरूम्स हैं। बढ़िया तरह से मैंने अपने इंस्टीट्यूट को भी क्रिएट किया। तो मैंने कभी घमंड नहीं किया कि मेरे पास एक टाइम नहीं था, आज मेरे पास है। मैं अभी भी सोचता हूँ कि इसको और बेटर कैसे बनाएं। तो ये होता है एंटरप्रेन्योर का जर्नी, कि भाई आप सोचते रहिए, आप एंड तक आके रुक मत जाइए कि यहीं एंड था, यहीं तक मैं कर सकता था, ख़त्म। नो, यू हैव टू गो ऑन और दूसरा को इंस्पायर करना। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, अपना जो मेंटालिटी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये भी एंटरप्रेन्योर का एक बहुत बड़ा बात है। मैं आप लोगों के सामने ये कतई नहीं कह रहा कि देखिए मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं कितना अच्छा बात आप लोगों के सामने करूँ। नो, मुझे फील होता है कि आज के जनरेशन पे थोड़ा सा गाइडेंस का ज़रूरत होता है, क्योंकि मुझे कभी इस तरह का गाइडेंस मिला नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं ना कहीं आपका हेल्प कर सकता हूँ तो आई विल ऑलवेज बी देयर। मेरा फ़ोन नंबर भी मैं आपको लिख दूंगा, मेरा ईमेल आईडी भी लिख दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ हेल्प हो जाए, मैं पैसा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि चलो ऐसा, लेकिन अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं आपसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस में ज़्यादा हूँ, तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उस मामले में मैं बता रहा हूँ आपको। तो आते हैं फिर से टॉपिक से। तो टॉपिक ये है हमारे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या होता है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बैकआउट कर लेते हैं। बैकआउट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि कोई भी बिजनेस या जर्नी को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था कि हम लोगों के एम्प्लॉय होना को इज्जत नहीं देते हैं और कहते हैं कि जो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर उसे इज्जत देते हैं। वहाँ तो सबसे पहले अपने आप को चेंज कीजिए, दूसरा को इज्जत दीजिए, अपनी इज्जत लीजिए। हर एक का काम इंडिविजुअली अच्छा है। अगर कोई झाड़ू मार रहा है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि वो झाड़ू मार रहा है तो ही वहाँ पे जो है वहाँ पे क्लीनलीनेस बना हुआ है। तभी आप उस रास्ते पे जा रहे हैं, या जो भी आपके घर में जो काम वाली बाई आती है, जो भी काम करता है, वो आपके घर को सुंदर बनाने में 50% हक उनका भी है। तो उससे नीचे आँख से मत देखिए। हर एक का काम अच्छा है, गुड, एवरीवन इज़ गुड, क्योंकि सब कुछ ना कुछ रोजगार करके अपने फैमिली का पेट पाल रहे हैं, या खुद का भी पेट पाल रहे, जो भी है। सबको ये स्ट्रगल कर रहे हैं, बिना स्ट्रगल का तो कुछ नहीं हो रहा। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पैसा फ्री में आ रहा है। सिर्फ नेता लोगों को आई थिंक फ्री पे मिलता है। इस पे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि नेता लोग कैसा है। तो पॉलिटिक्स से दूर रहा कीजिए। पॉलिटिक्स इज़ वेरी बैड थिंग, क्योंकि ये एक ऐसा दलदल है कि आपका पूरा करियर ख़त्म कर देगा। क्योंकि आप अपना कुछ करना चाहते तो पॉलिटिक्स में मत जाइए, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक टाइम पॉलिटिक्स में था, इसीलिए मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। मेरा लाइफ ख़त्म नहीं हुआ था, बट मैं बैकआउट कर गया था पॉलिटिक्स से, जब मुझे लगा कि नहीं ये बेकार सा चीज़ है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, तो मैंने निकल लिया। आई एम सॉरी। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर हम लोग बिजनेस या एंटरप्रेन्योर जब बनने का
कोशिश करेंगे तो किस तरह से एग्जीक्यूट करें। तो स्टेप्स आर, क्या स्टेप होना चाहिए। तो पहला स्टेप है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि आप एक डायरी लीजिए और उस डायरी पे लिखिए कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, उसको लिखिए। उसके बाद गूगल आउट कीजिए कि गूगल में देखिए कि इस बिज़नेस को करते वक्त कितने आदमी ने प्रॉब्लम फेस किया और कितनों ने प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व आउट किया, सारा चीज़ का एक समरी निकालिए, फिर उसको एक डायरी पे लिखते जाइए। और जब आप बिज़नेस के बारे में सोचेंगे ना, एक ऐसा बिज़नेस के बारे में सोचिए कि जो कम पैसे में स्टार्ट हो सके। लाइक अभी आप सोचेंगे कि मेरे एरिया पे मेरे पिताजी के पास 2 करोड़ रुपया है, तो एक काम करते हैं, अब तो पिताजी रिटायर हो गए तो मैं एक मर्सिडीज़ का शोरूम खोल लेता हूँ। ये तो गलत थिंकिंग हो गया। आप तो पिताजी के पैसे से बहुत बड़ा बिजनेस करने का सोचा है। ज़रूरत पड़े तो कम अमाउंट लीजिए। देखिए, बाप बेटा दोस्त होता है, माँ बेटी दोस्त होता है ना। सबका अपना अपना, एक लड़का लड़का का थिंकिंग अलग होता है। मैं आप कहेंगे कि नहीं हम तो सर लड़की हैं, मेरे तो पिताजी के साथ बहुत दोस्ती। मैं उस लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक लड़का को समझ सकता है, एक लड़की को समझ सकता है बेटर वे में। एक लड़का से बेटर एक लड़की को एक उसका मम्मी समझ सकती है, एक लड़का को उसके पिताजी ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों का थिंकिंग प्रोसेस सेम रहा होगा, क्योंकि एक ही डीएनए का है। मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात यह है कि आप तो पहले सब कुछ को एक जगह में जॉट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जॉट डाउन कर लीजिए, जो भी आप बोल सकते हैं। 30 to 35 डेज या 40 डेज का टाइम दीजिए कि ये बिज़नेस अब कैसे स्टार्ट किया जाए। आपने जब 40 दिन का टाइम दिया होगा ना, तो आपको एटलीस्ट उस बिज़नेस का हर उस चीज़ को पता है, दूसरों से पता है, सजेशन लिया होगा कि ये बिज़नेस कितना सक्सेसफुल है, इस बिज़नेस को कैसे रन किया जाए, कहाँ किया जाए, कितना पैसा लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिज़नेस या एंटरप्रेन्योर का जर्नी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटा सा अमाउंट लगा के कीजिए। और मैं एक आपको सबसे बड़ा बात बता रहा हूँ बिज़नेस में सक्सेस बनने का। मुझे पता नहीं ये कहीं बुक पे लिखा हुआ है या नहीं, मैं तो कभी फॉलो नहीं करता, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ कि कोई भी जब आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिएगा तो स्टार्टिंग का 2-3 महीना हमेशा सोचिएगा कि मुझे लॉस पे जाना है, घर से मेरा पैसा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि वो फेज़ होता है एक्सपीरियंस का। आप वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करेंगे अपने बिजनेस के साथ, तो आपको पता चलेगा कि मेरे को इस बिज़नेस को करने के लिए कस्टमर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, किस तरह से प्राइस को सेट करना है, कहाँ पे कब किस तरह का ऑफ़र देना है। तो ये अक्सर फर्स्ट अटैम्प्ट पे दिक्कत करेगा। इतना परफेक्ट तो कोई होगा नहीं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, गलती करेंगे तो सुधरेंगे। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में कभी मत सोचिए आपने पूंजी लगा दिया 10-15 हज़ार का और सोचेंगे कि नहीं नेक्स्ट महीना कम से कम 2 हज़ार का तो प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 17 हज़ार। आपने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा। मैं तो कहूँगा 15 हज़ार लगा के आप सोचिए कि 10 हज़ार ही आने वाला है, 5 हज़ार लॉस होने वाला है। ये बिज़नेस का या एंटरप्रेन्योर का जर्नी का फर्स्ट स्टेप होता है कि लॉस में स्टार्ट होगा और उस लॉस को मैं अपने ऊपर लेके बिज़नेस को स्टॉप नहीं करूँगा, उसको कंटिन्यू करूँगा। 1-2 लॉस और होगा चलेगा, लेकिन आप एक्सपीरियंस बनेंगे। आपका यही एक्सपीरियंस, अगर आपको लगता है कि आपका बिज़नेस को बंद कर दिया है, तो भी आपका ये एक्सपीरियंस किसी और का बिज़नेस को चलाने में काम आएगा। कोई भी चीज़ इस दुनिया में वेस्ट नहीं होता है। आप जो सामान स्क्रैप फेंक देते हैं ना कि मुझे काम का नहीं है, वो स्क्रैप कंपनी खरीद के करोड़ों कमाता है। बात को समझिए दिमाग से, हर बात पे बहस मत कीजिएगा। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर सामने वाले आपको कुछ कह रहा हुआ ना, तो उसको समझने का कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि उस पर हमेशा बहस कीजिए। हम लोग अक्सर बहस कर लेते हैं मम्मी पापा लोगों के साथ, कुछ अच्छा बोलता है तुरंत बहस कर लेते हैं, नहीं आप तो नहीं समझते हैं, आप कहाँ, आप तो नौकरी करने वाले आदमी हैं। इवन मैंने भी ये चीज़ किया हुआ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। मुझे भी कभी कभार पछतावा होता है, लेकिन पछतावा करने से क्या होता है, जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो रिटर्न नहीं कर सकते। माँ बाप है, कभी गाली नहीं देते हैं, लेकिन अपने में भी कभी दुख लगेगा कि अरे यार मॉम डैड है, हेल्प तो वहीं करेंगे आज अगर। और हमेशा याद रखिएगा, आज आप जिस भी पोजीशन पे खड़े हैं, जितने भी पढ़े लिखे कुछ भी है, तो वो आपके फैमिली की वजह से ही हैं। आप कहेंगे नहीं मैं तो खुद से पढ़ाई किया हूँ, तो पढ़ाई करने के लिए भी किसी ने आपको हेल्प किया है। तो हमेशा आपके पीछे उस इंसान को कभी मत भूलिएगा, और ज़रूरत पड़े तो उस इंसान के पास बेझिझक जाइएगा, सजेशंस लीजिए और फैमिली से हेल्प लीजिए। बाहर वालों से हेल्प मत लीजिएगा, बहुत दिक्कत है बिज़नेस में, क्योंकि जिस वक्त आपका बिज़नेस अच्छा चलना स्टार्ट हो जाएगा, सामने वाला को लगेगा कि भाई इसका ज़िंदगी तो मैं नहीं बनाया, आपको पीठ पीछे 50 बात करेगा। अगर जर्नी स्टार्ट करना है तो खुद से कीजिए।
तो पहला स्टेप क्या है कि आप जॉट डाउन कीजिए सारा चीज़ को कि हम ये बिज़नेस करना है, उसको टॉपिक बना लीजिए ये बिज़नेस, उसमें क्या क्या हमको प्रॉफिट आ रहा है, मतलब उसको करने के लिए क्या क्या मुसीबतें हैं और क्या क्या उसमें दिक्कतें आएगी और क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि हमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अगर मैं ये करता हूँ तो ये। फिर लास्ट में एक छोटा सा पार्ट बनाइएगा एक्सपीरियंस, कि अगर ये पूरा धंधा मेरा बंद हो जाता है तो हमें क्या क्या एक्सपीरियंस इससे मिलेगा। लाइक अगर आप आपने एक प्रिंटर का, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रिंटर का एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए कि आपने विनाइल प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। आजकल प्रिंटिंग वगैरह मग प्रिंटिंग होता है ना, तो उसमें देखिएगा सब्लिमेशन प्रिंटर होता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा इतना दिन तक तो बस नॉर्मल प्रिंटर ही मैंने देखा पेज निकलता है, सब्लिमेशन प्रिंटर अलग से होता है, सॉरी सब्लिमेशन प्रिंटर वो प्रिंटर अलग से होता है, उसका अलग से पेपर आता है, उसको हीटिंग एलिमेंट का ज़रूरत पड़ता है। मार्केट में टी शर्ट, अगर ब्लैंक वाला टी शर्ट जिस पर प्रिंट करेंगे वाइट कलर का जो भी है वो कितने में आता है, होलसेल कहाँ पे मिलता है, कहाँ से लेना बेटर है। सोचिए आपके पास कितना नॉलेज आएगा, है ना, आपके पास नॉलेज आते रहेगा। तो देखिए नॉलेज बहुत काम की चीज़ है। हो सकता है कि आप सब कुछ परचेज कर लिए हैं, किसी कारण से आपका बिजनेस ठप हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जर्नी खत्म हो गया, आप इतने एक्सपीरियंस बन गए हैं कि अब आप किसी और के बिजनेस पे पार्टनर बन सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि खुद से ही सोचे हैं तो खुद से ही सारा कुछ करें। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट का बात कर रहा हूँ कि खुद से करने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको तजुर्बा होगा, आपको टाइम का पता चलेगा कि किस चीज़ को करने में कितना टाइम लगेगा क्या है। मैं थोड़ा सा अपना तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, बस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अपना स्टोरी, छोटा सा स्टोरी पार्ट बता रहा हूँ। अभी जैसे मैंने पूरा इंस्टीट्यूट बना लिया ना, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि इंस्टीट्यूट में तो ठीक है, यहाँ पे मैं बच्चा को पढ़ा रहा हूँ, अपना एजुकेशन दे रहा हूँ, टीचर्स वगैरह है, अच्छा है, ठीक है, कमाई हो रहा है अपना एजुकेशन से, अच्छा लाइन है। एजुकेशन एंड मेडिकल आर द बेस्ट पार्ट नाउ इट इज़, क्योंकि इसमें अच्छा कमाई होता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा मेरे में कुछ हुनर है, टैलेंट है। क्या टैलेंट है? तो मैंने फिर अपने आप को टाइम दिया, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस देखा, तो वहाँ से मैंने मूर्ति बनाना स्टार्ट किया। मेरे घर में अभी मैंने पूरा वर्कशॉप बना के रखा है, जहाँ पे मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से पहले फार्मा क्रिएट किया, फार्मा क्रिएट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस को घोल के अपने ही हाथों से घोल के उसका ढांचा बनाता हूँ, फिर उसे निकालता हूँ, फिर उसमें प्राइमर मारता हूँ, कलर करता हूँ। फिर कलर करने के बाद ना मुझे लगता है कि जो मैं अभी सेल करने वाला हूँ ये तो मार्केट में भी मिलता है, स्पेशल क्या है इसमें। तो फिर मैं उसके लिए अलग से बेस बनाया, कंपनी से टाई अप करके उसका एक बेस बनाया लकड़ी का सुंदर सा, मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। बेस बनाया, अलग से पौधा लगाया, लाइट लगाया। जब वो प्रोडक्ट रेडी हुआ तो मुझे लगा ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। कोई मूर्ति से फार्मा बना लेना और उस पर प्लास्टर पेरिस से सेम मूर्ति बना लेना, ये तो ठीक है, एक प्री एग्जिस्टिंग बिजनेस को मैं लेके आया, लेकिन उसमें अपना भी कुछ होना चाहिए। तो वो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, मैं वहाँ बिजनेसमैन हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को लेकर आया और उसमें फिर वर्कआउट करके उसको एक नया तरीका से सेल आउट करने का कोशिश किया। यानी कि जो मूर्ति वो आदमी 500 में बेच रहा था, तो मैंने उसको 1000 तक लेकर आया, अपने उस पर दिमाग लगा के उसको। और क्योंकि मेरा होम डेकोर का है, ये पार्ट जो है होम डेकोर का है, हमारा कंपनी का नाम है डायला कॉनिका, मैं उसी का डायरेक्टर हूँ। अभी फ्लैंडेस से फिर मैं उसका भी डायरेक्टर बना, तो मुझे भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन होते रहता है कि मैं भी अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ कुछ ना कुछ चीज़ों पे। उम्मीद कभी नहीं छोड़ना। मेरे लाइफ में भी ऐसा उम्मीद आया था कभी कि छोड़ो यार, मैं भी कंपनी में काम करता हूँ। इवन मैंने कंपनी ज्वाइन भी कर लिया था, अच्छा कंपनी था, मैं उन्हें वहाँ पे ज्वाइन किया था, जिसको कंपनी के लिए मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। अगर आप गूगल पे कभी सर्च कीजिएगा, जिसको जमशेदपुर यूटिलिटीज़ कंपनी करके है वो, सर्विस एंड सर्विस कंपनी, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया था। तो लेकिन दिल नहीं मानता था, मैं वहाँ से हाफ डे करके फिर आता था, फिर बच्चा लोग को ट्यूशन्स पढ़ाता था, क्योंकि दिल नहीं मानता। एजुकेशन मेरा अपना था हमेशा से, क्योंकि मैंने बुक लिखा हुआ है, स्कूल में भी मैंने बहुत साल पढ़ाया। फिर एक टाइम लगा कि जब मेरा घर बनने वाला था, तो उस टाइम तो बंद हो गया था सारा इंस्टीट्यूट वगैरह, तो मुझे लगा कि छोड़ो यार, अब ये झेलन से निकलते हैं, अब कंपनी में काम करते हैं, सुबह जाएंगे शाम में आ जाएंगे, कम से कम रिलैक्स मिलेगा। लेकिन नहीं, दिल नहीं माना। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, आपका दिल मानना नहीं चाहिए। आपको हमेशा आपका दिल कहेगा कि भाई तू इस चीज़ के लिए है ही नहीं, तू यूँ पर क्यों काम कर रहा है, तू तो किसी और चीज़ के लिए बना है। और देखिए आज है मेरे पास। तो अब जब मैं बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैंने जो 4-5 महीना पहले जो डिसीजन लिया था वो परफेक्ट था। रतन टाटा ने कहा था ना कि आप पहले डिसीजन लीजिए फिर उसको परफेक्ट बनाएंगे। सबके साथ सब रतन टाटा नहीं होते हैं, सब कुणाल बैनर्जी नहीं होते हैं, सब सौरभ नहीं होते हैं, सब सचिन नहीं होते, सब अलग अलग हैं। तो उसी तरह से आप अपने आप को वक्त दे के पहले देखिए कि आपका बिज़नेस क्या है, और हमेशा कोशिश कीजिए कि
कम पैसा से बिजनेस को स्टार्ट करने का। ऐसा नहीं कि पहले ही लाखों करोड़ों डाल दिए। आप लाखों करोड़ों डालेंगे, कहाँ पे डालेंगे, किसके लिए डालेंगे? पहले कस्टमर को खुश करने के बारे में मत सोचिए कि कस्टमर आएगा देखेगा तो बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, उस तरह का मत सोचिए। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले खर्चा मत कीजिए। पहले आपका जो भी आप प्रोडक्ट निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में प्रोडक्ट सेल होता है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, अगर आप प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी बना रहे हैं तो उसका क्वालिटी पे पहले काम कीजिए, उसके क्वान्टिटी पे काम कीजिए। ये दोनों चीज़ अगर परफेक्ट होगा तो लोग पैसा देने के लिए कतराते नहीं हैं। देखिए मार्केट में क्वालिटी का वैल्यू आज भी है। कस्टमर के पास पैसा होता है, कस्टमर पैसा कहाँ देता है? जहाँ पे क्वालिटी मिलेगा, जहाँ पे अच्छा क्वांटिटी मिलेगा, जहाँ अच्छा सर्विस मिलेगा। मार्केट में आज भी टीवी एसी सस्ता में भी मिलता है। 50,000 में भी आपको 65 इंच का टीवी मिलेगा और 2 लाख रुपया में भी आपको मिलेगा। लेकिन कस्टमर कहाँ जाता है? जहाँ पे सर्विस अच्छा मिले। पैसा देने में उसको दिक्कत नहीं, वो 2 लाख देगा, क्योंकि अगर वो 2 लाख नहीं देता तो कंपनी 2 लाख का टीवी कभी नहीं बनाता। यानी कि कस्टमर है, कस्टमर को हर चीज़ देखना है, सर्विस, क्वालिटी, क्वांटिटी, सब कुछ। तो इसीलिए पहले तो अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी पे काम कीजिए, क्वांटिटी पे काम कीजिए, पैसा कम यूज़ कीजिए और पूरा टाइम अपने डेडिकेट कीजिए अपने आप को। अभी एम्प्लॉयज़ वगैरह मत रखिए, अपने आप को टाइम दीजिए। अगर लग रहा है कि नहीं मैं तो कंपनी में भी काम करता हूँ और कंपनी से आके सोच रहा हूँ कुछ कुछ पैसा जोड़ जोड़ के अपना एक नया बिज़नेस स्टार्ट करूँ, वेल एंड गुड। जहाँ आपको 2 साल लगता है वहाँ आप 4 साल लगाइए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सक्सेस पाने में वक्त लगता है। आप कहेंगे कि एक ही दिन में मुझे अमीर बनना है, एक ही दिन में अंबानी बनना है। कंपैरिजन को पहले तो हटा दीजिएगा, किसी के साथ कंपेयर मत कीजिएगा कि मेरे को ये करना है वो करना है। और बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो पहले प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। पहले सोचिए कि एक्सपीरियंस लेना है कि मुझे इस बिज़नेस से क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या मेरे को समझ आने वाला है, एक्सपीरियंस क्या है। देखिए अगर आप एक प्रॉपर टारगेट में जाएंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगा अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ चल रहे हैं तो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस तरह से कीजिए कि वक्त आपको देना है। आपको पहले समझ में आना चाहिए कि अगर मैं बिज़नेस या एंटरप्रेन्योर का काम कर रहा हूँ तो मुझे भाई टाइम देना है। अब वो टाइम आप कैसे निकालिएगा ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पारिवारिक प्रॉब्लम क्या है, आपके इंटरनल प्रॉब्लम क्या है वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ सोचा है तो समझिए पहले कि मेरे को टाइम तो देना है, कोई भी चीज़ पे वक्त देना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो बिज़नेस हो, हर जगह में टाइम सबको देना है। तो जब टाइम देंगे तो ऑब्वियस सा बात है वहाँ कुछ तो आउटपुट आएगा। तो आप बेटर है कि आप सोचिए कि किस तरह का बिज़नेस कीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया से लिखिए। उसके बाद सेकंड थॉट है कि पैसा कम इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए, जितना कम हो सके। एक ही बार में मत सोचिए कि मेरे को एक ही बार में 50 चीज़ रखना है, मत कीजिए वैसा, उसमें डूब जाएंगे। अगर किस्मत ख़राब रहा तो उभर भी सकते हैं, लेकिन वो तो होगी आपका ट्रेडिंग की तरह कि भाई पैसा लगा रहे हैं, अब पता नहीं उसका रिटर्न आने वाला है या नहीं, ठीक है, उस तरह का हो जाएगा। थर्ड है कि टाइम दीजिए अपने जॉब पे, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे प्लस आपके जो नया बिज़नेस आप स्टार्ट करने वाले वो, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान तो ऐसे खाली बैठे बैठे तो नहीं बोलेगा ना कि मेरे को स्टार्ट करना है। ऑब्वियस सा बात है कि आपका कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम रहा होगा जहाँ से पैसा को लाएं, क्योंकि थोड़ा सा पुशअप तो करना है आपको, थोड़ा बहुत तो पैसा लगेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा तो हर चीज़, क्योंकि मटेरियल तो खरीदना ही है। हाँ अगर आप काउंसलिंग वगैरह का कर रहे हैं तो वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन ऐसे नॉर्मल अगर आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कुछ तो लगेगा। जैसे मैं ही जब मूर्ति बनाना का स्टार्ट किया था तो मुझे लगा फार्मा बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और पेंट खरीदना है, लेकिन नहीं, उसके बाद मुझे और भी बहुत कुछ लगा। जैसे जैसे मैंने बनाते गया फिर मुझे लकड़ी का ज़रूरत पड़ गया, फिर मुझे लाइट का ज़रूरत पड़ गया, फिर मुझे अलग अलग थोड़ा सा डेकोरेशन का आइटम का ज़रूरत पड़ गया, फिर एडिसिव का ज़रूरत पड़ा उसको चिपकाने के लिए। तो ये सब दिमाग में था नहीं स्टार्टिंग होने के पहले, लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, एक नॉर्मल प्रोडक्ट को देखा, मेरे दिल को अच्छा लगा, मेरे को लगा नहीं इस प्रोडक्ट को बनाना है, तो अपने आप अंदर से जोश आया, तो मैंने यूज़ किया, पैसा इन्वेस्टमेंट किया और सामान मंगवाया। तो उसी तरह से आप भी कीजिए, हिम्मत मत हारिए। अपना खुद का अगर कुछ सोच रहे हैं करने का तो कीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि कोई कंपनी वगैरह में आप घुस जाइए, वहाँ का जो पैसा आएगा ना उसको यूज़ करते हुए कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको लोड कम पड़ेगा, ठीक है। और रात में आप टाइम दीजिए अपने आप को, सोने के पहले 2 घंटा टाइम दीजिए कि मैंने ऐसा ऐसा बिज़नेस के बारे में सोचा है। या आप जब कंपनी में जा रहे हैं, अगर आपको वहाँ पे फ्री टाइम मिल रहा है, वहाँ आराम से सोचिए, क्योंकि कंपनी में पता है कुछ कुछ जो अच्छे पोस्ट में है, मैं बिल्कुल भी वो डाउनग्रेड वाला एम्प्लॉय नहीं बोल रहा हूँ जो जाता है तो सुबह से शाम सिर्फ
काम ही किए जा रहा, काम ही किए जा रहा है। मैं उस तरह का बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे इंसान जो कि थोड़े से अच्छे पोस्ट में हैं, जिनको अलग से कैबिन मिला हुआ है या लाइक उस तरह का, तो वहाँ पे ना आप आराम से चाय पीते पीते सोच सकते हैं बहुत कुछ। देखिए, हमारा दिमाग को ना एक्सप्लोर करने के लिए उसको खाली जगह चाहिए होता है। बॉम्ब जो होता है ना, आपको पता, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बॉम्ब होता है, अगर आप उस बॉम्ब को ब्लास्ट करवाएंगे कहीं पे, एक बड़ा बॉम्ब है मान के चलिए, आपको ब्लास्ट करवाना है, खाली जगह में ब्लास्ट कीजिएगा ना, तो उसका जो रफ्तार है ना, एक्सप्लोजन बहुत बढ़िया होता है। समझ रहे हैं? एक घर के अंदर ब्लास्ट कीजिएगा तो वो घर को उड़ाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे, क्यों? उसका एक्सप्लोजन कहीं ना कहीं रुकता है, बाउंड होता है। वो फटता तो है, जितना खाली जगह मिला वहाँ फट रहा, फिर रुक गया, कहीं पे उसको टकराव मिला। लेकिन खाली जगह में बहुत एक्सप्लोर होता है, दूर तक उसका आवाज़ जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि एम्प्टी वेसल साउंड मोर। उसी तरह से खाली जगह में, खाली वातावरण में बैठ के दिमाग को चलाइएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। सबसे तो बेस्ट थिंग है कि सुबह उठिए 4 बजे। अगर आप एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, 4 बजे उठिए, ठंडा का मौसम या एसी चला लीजिए, अगर गर्मी का मौसम है, हाथ में चाय लीजिए और चुपचाप से बैठिए। इतना सुकून मिलेगा और इतना अच्छा आप समझ पाएंगे ना, बिलीव नहीं कीजिएगा। सक्सेस का तो 20 से लेकर 30% आपका वहीं पे हो जाएगा। सुबह उठिए जब सब सो रहा है, अगर लग रहा कि नहीं 4 बजे सब उठ जाते, 3 बजे उठिए। घर ही में तो उठना है रे बाबा, आपको थोड़ी ना मैं कह रहा हूँ कि आप बाहर में जाके बैठिए। उठिए, गर्मी का टाइम है, एसी ऑन कर लीजिए। एसी नहीं है, खिड़की के सामने छत में चल जाइए। छत नहीं है तो फिर रास्ता में जाके चुपचाप बैठिए, फिर वो अलग बात है। काफ़ी तो फिर कुछ है ही नहीं तो वो अलग बात हो जा रहा है। मतलब अपने आप को सेट कीजिए अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सबके पास हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और अगर ठंडा का मौसम है तो वेरी गुड, आराम से उठिए, थोड़ा कॉफ़ी बनाइए, चाय बनाइए, पीते रहिए और सोचते रहिए कि लाइफ में कुछ अलग करना है दोस्त। कुछ ऐसा कि मरने के बाद भी इंसान मेरे को याद रहे। मैं आज बहुत सेटिस्फाई होता हूँ अपने आप को लेकर कि कम से कम मैं, अगर मैं निकल भी लूँ ना किसी कारण से, तो मेरा किताब जो है वो तो एज इट इज़ रह जाएगा, वो किताब मेरा रहेगा। भले ये इंस्टीट्यूट नहीं रहेगा, लेकिन मेरा जो मूर्ति है, मैंने जो बनाया, देखिए वो मूर्ति मैंने बिजनेस किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने हाथ से बनाया हुआ, अपना कलर किया हुआ, उसको डेकोर करना, वो किसी का घर पे रहेगा, कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है, थोड़ा सा भी होगा तो होगा। तो ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैप्पी रहिए, सेल्फ सेटिस्फाई रहिए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ना। तो मेरा आज जो वीडियो बनाने का ये पर्पस था, ये इसलिए नहीं था कि आप कैसे करके बिजनेस करेंगे या कैसे करके एंटरप्रेन्योर बनेंगे। मेरा यहाँ पे काम बस ये था कि आपको ये बताना कि अगर आपने ऐसा सोचा हुआ ना, तो हल मत छोड़िए, कुछ भी हो जाए मत छोड़िए। इमोशंस रखिए और ना हमेशा सोचिए, कोई भी काम को स्टार्ट करने के पहले ना एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मम्मी पापा के बारे में सोचिएगा कि वो इंसान मेरे पीछे कभी ना कभी बहुत वक्त अपना खर्च किया है, मेरे पीछे बहुत एजुकेशन पे खर्चा किया है। आज मैं कुछ भी हूँ तो उनके वजह से हूँ, तो उनका नाम रोशन करना है। एक बूस्टअप मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। हम लोग देखिएगा कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। अगर आप केमिकल या आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे या जो भी है, नॉर्मल प्रॉपर 8-10 तक तो रहता ही है केमिस्ट्री, तो अपने कैटलिस्ट का नाम सुना। कैटलिस्ट क्या करता है, कभी कोई चीज़ पे चेंजेस नहीं लाता है, बस उसको डाल देंगे तो रिएक्शन फास्ट होता है। तो उसी तरह से एक होता है कि हम सोच रहे हैं। बूस्टअप कौन करेगा हमें? हमारी गर्लफ्रेंड ना, हमारा भाई माइट बी, हमारे फैमिली माइट बी, लेकिन जो पहला बूस्टअप होगा वो तो आप खुद करेंगे। आपके इंटरनल फीलिंग बोलेगा कर ले दोस्त, मौका है, गवा मत, तू कर सकता है। जब तक आप अपने आप को बोलेंगे ना भाई तू कर सकता है और तू करेगा, में फ़र्क है। वो पहले वाला थिंकिंग, हाँ कर लेंगे, सोचे हैं, चलो देखते हैं नेक्स्ट ईयर कुछ सोचते हैं, बस हो गया, यहाँ पे जहाँ बंद होने वाला है। सोचे हैं, करना है, स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पाई जमाना स्टार्ट कर दीजिए और उसी को लक्ष्य लीजिए कि ये यही है मेरा लाइफ में, यहीं पे जाना है। चाय बेच के आदमी मर्सिडीज उतार दे रहा है, तो हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर पढ़े लिखे हैं, ज्ञान है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको, आप भी हुनर है, मुझे पता है, आप कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में ज़रूर वो कैलिबर है
और आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसीलिए आप ये वीडियो देखेंगे। जाहिर सा बात है, कोई एम्प्लॉय तो आके नहीं देखने वाला है कि भाई ओ अच्छा कुणाल सर एंटरप्रेन्योर पे ध्यान दे रहा है, मेरा क्या काम है, मैं तो एम्प्लॉय हूँ। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि आप ज़रूर कुछ सोच रहे होंगे। तो मेरा यहाँ पे पर्पज़ यही था कि मेन बात क्या है ना कि उम्मीद मत छोड़िएगा, अपना हौसला को कभी भी नीचे गिरने मत दीजिएगा, क्योंकि आप ज़मीन से ऊपर उड़ सकते हैं, लेकिन शाम होने तक फिर ज़मीन पे आ जाइएगा। घमंड कभी मत कीजिएगा अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जा रहे हैं तो। लेकिन सक्सेस पता है एक्चुअली सक्सेस कुछ होता नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ये एक हमारे पास ताला है और चाबी है, तो इस चाबी से जब मैं इस ताले को खोल दूंगा तो ये सक्सेस हुआ। तो मुझे ये ताला को फिर से बंद करना पड़ेगा, फिर से चाबी लगा के खोलेंगे तभी ना ये चाबी और ताला का काम है। नहीं तो एक ही बार अगर ताला को खोल देंगे और फेंक देंगे तो फिर क्या फ़ायदा। यानी कि सक्सेस मेरे को हर डे चाहिए, हर दिन आपको इस चाबी से इस ताले को खोलना है। बहुत अच्छा एक कहावत है कि कद्र उस चाबी का करो जो हर ताले को खोल सके, ना कि उस ताले का जो हर चाबी से खुल सके। यानी कि वो मास्टर की एक ऐसा चाबी आपको बनना है जो हर किसी का काम में आए, ना कि हर कोई आपके काम पे आए। आप समझ रहे हैं, अपने आप को ऐसे ढालिए कि आप हर किसी के काम में आएंगे, हर किसी को समझा सकते हैं, हर किसी का हेल्प कर सकते हैं। और कभी भी कोई बिज़नेस को स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहले ये मन में सद्भावना रखिएगा कि अगर मुझे ये बिज़नेस से कुछ प्रॉफिट होगा तो मैं गरीब आदमियों का या गरीब इंसानों का ज़रूर हेल्प करूँगा। देखिए, मैंने आपको जैसे कहा ना कि आपके बिज़नेस में एंटरप्रेन्योरशिप में जो कुछ भी आपका प्रोडक्ट उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी होना चाहिए, वैसे इंसान में भी क्वालिटी और क्वांटिटी होना चाहिए। आपका व्यक्तित्व ही आपको बनाएगा कि आप अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे या नहीं तो अच्छा से अच्छा मर्सिडीज़ का भी शोरूम खोल लीजिए, आपका बिज़नेस कभी नहीं चलेगा अगर आपको बोलने का ढंग नहीं है, अगर आपको सही सोचने का ढंग नहीं है और आपके व्यक्तित्व में सही वो बात नहीं है। तो फर्स्ट मेक योर कैरेक्टर सो परफेक्ट कि लोग आपको पसंद करना स्टार्ट करें, तब ना लोग आपके सामने आएंगे, लोग आपको अच्छा बात बोलेंगे, आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। तो दुआओं में दम तो है, दुआओं में दम होता है, बहुत दम होता है। हमेशा अच्छा सोचिए, आपका भी अच्छा होगा। और वही है, बिजनेस कभी भी स्टार्ट कीजिए, प्रॉफिट के बारे में अभी मत सोचिए, तुरंत ऐसा मत सोचिए कि मेरे को तो बिजनेस करना ही प्रॉफिट। बिजनेस में प्रॉफिट होगा, धीरे धीरे होगा, पहले एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचिए। जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि भाई मैंने 15,000 खर्चा करके 10,000 कमाया, ये 5,000 कहाँ लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, टाइम दीजिए। ये सब चीज़ वक्त लगता है। आज अंबानी बिजनेसमैन है इतना बड़ा, आज रतन टाटा इतना बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, ऐसे ही नहीं है। ये लोग भी अपने टाइम में बहुत स्ट्रगल किए हैं, तब जाके आज आलीशान बंगलों में रहते हैं, इतना अच्छा खाना पीना खाते हैं, अपना खुद का जेट प्लेन है या चार्टर्ड प्लेन है, ठीक है। तो टाइम लगता है, वक्त लगता है। आप कहेंगे कि नहीं मैंने तो खर्चा कर लिया, इजी बिजनेस है, पैसा आ जाएगा, गलत कर रहे हैं, नहीं होगा। थिंकिंग प्रोसेस गलत है, इंसान का थिंकिंग प्रोसेस गलत होगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ये बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो एट द एंड में यही कहूँगा कि हौसला मत छोड़िए। आपको लाइफ में कोई भी बहुत ज़्यादा पुशअप नहीं करेगा, आप अपने खुद कीजिएगा। जो सोचे हैं उसको करने के लिए जान लगा दीजिए। जान लगा दीजिए का मतलब ये नहीं है कि आप मर जाइए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोगों के काम में आएंगे। जान लगा दीजिए का मतलब है अपना वक्त निकालिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, बिजनेस बहुत बढ़िया कर सकता है। और बिजनेस करने के लिए आपको MBA करने की ज़रूरत नहीं है। पहला बात, डोंट गो फॉर डूइंग MBA फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज। मैंने MBA करके आया, मेरे को पता है कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। वो सब इंसान से सबसे पहले दूर रहिए, क्योंकि वो सिखाया हुआ इंसान है। मैं तो सिखाया हुआ इंसान से बड़ी कतराता हूँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। जो कहीं से सीख के आता है ना, वो एक तो कहीं से सीख के आया है, अब वो उसके पास जो लिमिटेड नॉलेज है वो फिर आपके ऊपर झाड़ेगा। देखिए, अगर मैं इतना बड़ा आइसक्रीम निकालता हूँ, काट के थोड़ा खाता हूँ, मेरे को लगता है ये आइसक्रीम तो बहुत अच्छा है, फिर मैं आगे वाला को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा और घट रहा है धीरे धीरे। फिर वो आदमी भी खाएगा, बोलेगा हाँ यार ये तो बोला था अच्छा आइसक्रीम था, नहीं आइसक्रीम अच्छा है, चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। हाँ, आगे वाला वो आइसक्रीम खाओ अच्छा है, तो धीरे धीरे वो घट रहा है। यानी कि नॉलेज जब ट्रांसफ़र होता है ना एक से दूसरा में, एक से दूसरा में, वो घटते रहता है, मान के चलिए। लेकिन अगर आप किसी को नॉलेज दे रहे हैं किसी चीज़ का, आपका तो बढ़ रहा है, लेकिन देने वाला उसका तो फिर घट रहा है ना। तो इसीलिए सिखाया वाला बिजनेसमैन से मत आइए। जो बिजनेसमैन ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है उसके पास जाके मत बैठिए। अब एक मारवाड़ी सा पूछिएगा कि भैया बिजनेस कैसे करना, वो तो आपको डुबा देगा। वो चाहेगा कि आप उससे आगे निकले, नहीं। हर आदमी चाहता है कि भाई भीड़ में हम एक पहले दिखे। इसीलिए मैं कहता हूँ सेल्फ
सेल्फ रहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायबल, सेल्फ बूस्टिंग, अपने आप को बूस्ट करते रहिए। मेरे को ये बिजनेस करना है, कैसे करना है, इस सब से करना है, नहीं हो पा रहा है, फेल फिर से स्टार्ट, फेल फिर से स्टार्ट, फेल फिर से स्टार्ट, फेल फिर से स्टार्ट, ऐसा होना चाहिए। बचपन में आप बहुत बार गिरे हैं, आपके मम्मी पापा ने उठाया, अब वक्त है आपका खुद का गिरने का, खुद का उठने का। अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, यू विल बी अ वेरी गुड बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बनेंगे आप। मार्केट में आपको सब पहचानेगा, कभी ना कभी पहचानेगा। किसी ने मेरे को कहा था कि भाई ज्ञानबाजी करने के लिए गूगल में आना पड़ता है। मुझे तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा, क्योंकि अगर अच्छा बात किसी को बोलें, अगर उसको दिल पे अच्छा लग जाए तो इसमें गूगल मैन का क्या है। लेकिन मैंने आया, आज अगर मैं सर्च करता हूँ ऑथर कुणाल बैनर्जी तो आता है पेजेस मेरा, एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 वो पेज आता है। तो मैंने वो किया है। तो मैं इसलिए आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे तरह बनना नहीं है आपको, अरे कुणाल सर ने किया हमें करना नहीं, आपने जो सोचा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। मेरा भी वही चीज़ कॉमन है कि मैंने हिम्मत नहीं हारा और मैं आज भी करता हूँ। मैं अभी कह सकता हूँ अरे ठीक, अपना तो इंस्टीट्यूट है, मूर्ति वाला भी चल रहा है, 2 आदमी रख देंगे, 5 जाएंगे, वही लोग बनाएगा, अपने को टाइम नहीं इन्वेस्ट करना, आप बैठ के खाएंगे। प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होता है। बैठ के खाने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता है। हो सकता है कि आपने कोशिश स्टार्ट किया, आपने उसको एक मुकाम तक पहुंचाया, फिर आपने सोचा कि नहीं आप तो बैठ के खाने का नहीं। एंटरप्रेन्योर कभी बैठ के नहीं खाता है, बिजनेसमैन कभी बैठ के नहीं खाता है। एक एम्प्लॉई का अगर बात करेंगे तो वो सुबह 8 बजे जाता है, 8 बजे आने के बाद घर पे मस्ती करता है, फैमिली क्वालिटी टाइम उसके पास रहता है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन के बारे में सोचें तो आपको रात को 12 बजे भी बिजनेस करना है। अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आपको 24 घंटा भी काम करना हो सकता है, तभी आप कर पाएंगे। तभी आप कल मर्सिडीज़ में घूमेंगे, BMW में घूमेंगे, आपके साथ एक अच्छा सिक्योरिटी भी होगा, आपको लोग जानेंगे, आप ऐसे चीफ गेस्ट जाइएगा। जैसे मैं ना बचपन से सोचता हूँ कि मैं कभी IIT में पढ़ नहीं पाया, शायद क्वालिटी उस टाइम नहीं रहा होगा, या हो सकता है कि अभी भी ना हो। लेकिन मैं अब सोचता हूँ कि अब तो मैं कभी IIT नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ IIT में ऐसा चीफ गेस्ट तो मैं जा सकता हूँ। किसी कारण से कुछ ऐसा करते कि मेरे को वहाँ पे बुलाएं। ये मैं एक थिंकिंग आपके साथ शेयर किया। तो ये जो क्वालिटी होता है ना आपका थिंकिंग का, एक होता बेहुदा थिंकिंग, मतलब कोई लेना देना नहीं है, नहीं मैं तो अंबानी के साथ बिजनेस करूँगा, ये थिंकिंग छोड़ दीजिए। वो आपसे बिजनेस करेगा, तब करेगा जब आप उसके लायक हो, उसको लगे कि ये बंदा से मुझे और भी प्रॉफिट होने वाला, तब। तो पहले तो उस मुकाम तक पहुंचना, फिर ना हम उसके बारे में सोचेंगे। आपको छत में कपड़ा टंगाना है तो पहले आप 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी कर कर एकदम ऊपर तक जाएंगे, फिर ना आप वहाँ पे जाके पहुँचेंगे कि हाँ भाई कपड़ा किधर टंगा है, जिस साइड धूप है उधर, कि जिस साइड धूप थोड़ा कम है उधर। बातों को समझ रहे हैं? समझना बहुत ज़रूरी है। काम को एग्जीक्यूट कर दिए अपने तरफ से और उसके बाद पता चला कि भाई कुछ नहीं हुआ, और फिर आप भी कहेंगे कि लोगों को कि भाई अपना बिजनेस तो नहीं चलता है, डूब जाता है, फिर ये आपका बैड एक्सपीरियंस फिर और लोगों को आगे बढ़ने से रोक देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, और अगर पॉजिटिव आदमी है तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए, बीच में गलत कुछ मत डालिए कि नहीं होगा बिजनेस, मेरा तो किस्मत ख़राब है। वो हाथ दिखाने वाले के पास आप चल गए, उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं बिजनेस तो आपका होगा ही नहीं। मत कीजिए ऐसा। अगर आप लोग ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं तो मत कीजिए, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। बिलीव रखिए अपने ऊपर, पा लेंगे, सब कुछ पा लेंगे। जो आप चाहते हैं सब कुछ पा सकते हैं। मेहनत कीजिए, वक्त लगाइए, आपका हो जाएगा। तो आई होप कि मैं आपको समझा सका हूँ, इंटरनली थोड़ा बूस्ट कर सका हूँ कि अगर आप एंटरप्रेन्योर या कुछ भी बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो हल मत छोड़िएगा, करते रहिए करते रहिए। मिल जाएगा एक दिन, आशियाना आपको मिलेगा। 1 साल में नहीं मिला, 5 साल में नहीं मिला, 10 साल में नहीं मिला, 20वां साल में जब मिलेगा ना, तो वो पूरा जो 10 साल का जो आपने प्रॉब्लम फेस किया ना, उसका भी भरपाई करेगा वो वक्त। समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको 1 साल में अगर प्रॉफिट होना चाहिए था 5,000 या 10,000, दूसरा साल में 15,000, आपने ऐसा सोचा हुआ है, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा और आपने 20 साल तक हल नहीं छोड़ा, फॉर एग्जाम्पल 20 साल तक नहीं छोड़ा, तो आपको लगता है कि आप कभी हार सकते हैं? आपके पास एक्सपीरियंस का इतना तजुर्बा होगा ना, मतलब इतना एक्सपीरियंस होगा आपके पास कि आप कंपनी में बैठ के करोड़ों कमाएंगे। आपको मैं एक तो बात बताना चाहता हूँ कि हमारे, एक दिन मैं यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि हमारे वर्ल्ड में टॉप 5 घर वो दिखा रहे थे, टॉप 5 घर किनके नाम पे है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, उस 5 में से तो 4 घर को तो जिनके नाम पे था, मैं जानता हूँ कि सब बड़े बड़े कंपनी के मालिक है, लेकिन उसमें से एक घर ऐसा था, आई थिंक जो 1500 करोड़ का था, 1500 करोड़ का। वो घर जिनका था ना, वो था अंबानी का ही कोई एक, उसके ऑफिस के ही कोई PA या कुछ था। उसका काम होता है कि हर बड़ा फैसला में वो साथ में बैठता है। तो मालिक कौन है? अंबानी।
फैसला उसको लेना चाहिए था, लेकिन ये आदमी हर फैसला पे रहता है। तो अंबानी ने उसको गिफ्ट किया 1500 करोड़। तो सोचिए वो आदमी बेचारा अगर कहीं और कुछ काम करता 1500 करोड़ तो कमा नहीं पाता, लेकिन उसका किस्मत ने कंपनी में रख के 1500 करोड़ उसको दिलवा दिया अंबानी से। और 5 घरों में से उसका घर भी काउंट होता है, मुंबई पे ही है उसका घर भी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि पहले प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए। जब वो आदमी भी अंबानी के पास गया वो तो कभी नहीं सोचोगे मेरे को 1500 करोड़ का घर होगा, नहीं। वो आदमी यही सोचा होगा कि मैं इस कंपनी के लिए दिल लगा के काम करूँगा। आप कंपनी में दिल लगा के काम कीजिए, आप अपने लिए दिल लगा के काम कीजिए। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैंने बनाया हूँ जो अपना कुछ करना चाहता है लाइफ में और हल छोड़ देता है किसी कारण से, नहीं हो पा रहा है, कोई मेरा मदद नहीं कर रहा। आपका मदद कोई क्यों करेगा? आप खुद बताइए, पैसा आप कमाइएगा, आप कल बड़ा आदमी अपने आप से बनना चाहते हैं तो आपको मदद कोई और करेगा तो वो ना करे, वो अपना नहीं करे, मतलब सिर्फ आप ही अपने बारे में सोचेंगे। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा यही सोचते हैं, बट ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कि अरे देखो मेरा तो कोई हेल्प नहीं करता है, हम सोच रहे हैं कुछ अच्छा काम करें, कोई नहीं आएगा। तभी तो आपकी स्टोरी बनेगा ना। आपके ऊपर किताब कैसे लिखाएगा? किताब में क्या लिखेगा? अरे इन्होंने सोचा हमने हेल्प किया, किताब खत्म। ऐसे तो नहीं होगा ना। तो आपको सोचना है, हो जाएगा सब कुछ। आशियाना एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। कैपेबिलिटी हर एक में है, इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल में कैपेबिलिटी है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से बहुत जन को काम के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ता है। इसीलिए किसी के काम को ख़राब मत बोलिए, हर कोई मेहनत करके ही कर रहा है। बहुत कम ही आदमी है जो बैठ के 2 नंबरी करके खाता है, समझे? ऐसा बोलना ख़राब होगा कि यार हमारे देश में तो सब 2 नंबरी इंसान है, ऐसा नहीं है। आज भी है कुछ आदमी हैं जो 2 नंबरी करता है, उसके लिए सब खराब नहीं होते हैं। और हमें वो सब चीज़ के बारे में क्यों सोचना है? अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो आपको सब चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपके जो फर्म होगा या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा रजिस्ट्रेशन करना, वो तो 1500 2000 रुपये लेगा, हो जाएगा। एक GST नंबर बना के रखिए, अगर आपका सेल परचेज का होगा तो वो कर लीजिए। बाकी पूरा थिंकिंग आपका प्रोसेस होने वाला है, उसमें कोई 2 नंबरी का काम ही नहीं है। आप अपने से कीजिए। आप अगर 1 नंबर आदमी है तो आपका साथ 2 नंबर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। गांधी ही अकेला निकला था ना देश को बदलने के लिए, तो अकेला आदमी काफ़ी होता है। बूस्ट अंदर से बूस्ट होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस क्या बोला था? आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उन्होंने यही ना कहा था कि भाई मैं फ्रंट में हूँ, तुम लोग सिर्फ पीछे से मेरा थोड़ा हेल्प करो। तो हेल्पिंग हैंड्स फैमिली से लीजिए, दोस्ती यारी से थोड़ा बच के रहिए। नुकसान होता है, मेरा नहीं हुआ है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं लोगों को देखा हूँ फ़ायदा लेते हुए। तो आई होप कि आज का वीडियो इतना आपको समझ में आया होगा कि मैं इस टॉपिक पे बेसिकली क्या काम करना चाहता हूँ। तो अगर आप बोलेंगे तो एक छोटा सा समरी पे भी मैं बोल सकता हूँ। समरी ये है कि अपने आप को वक्त दीजिए, जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं उसको एक जगह लिखिए, लिखने के बाद बोलिए कि उसका एक्सपीरियंस क्या है। और बिज़नेस स्टार्ट करने के पहले भगवान का, अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। और हमेशा आपके बिज़नेस के पीछे एक अच्छा क्वांटिटी और क्वालिटी रखिए। हमेशा सोचिए कि अगर बिज़नेस कल अच्छा रन करेगा तो मैं गरीबों का मदद करूंगा, क्योंकि ये ना आपके एक इंटरनल होगा कि हर चीज़ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ लोगों के बारे में भी सोच रहा हूँ। जब आप लोगों के बारे में अच्छा ही सोचेंगे ना तो आपका अच्छा होगा। इसीलिए ये एक प्रोसेस है। हम लोग जब भगवान के पास जाते हैं तो फूल लेके जाते हैं, तो ऐसे ही फूल दे सकते हैं, लेकिन फिर भी पंडित जी को बोलते हैं ना, पंडित जी थोड़ा सा कुछ बोलिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मंत्र बोलिए, थोड़ा जाप मंत्र कुछ बोलिए, हम बोलते रहेंगे, उसके बाद फूल देंगे। तो अल्टीमेटली तो आपको फूल देना था, लेकिन वो एक प्रोसेस देने का बस। किसी के बारे में अच्छा, कोई गरीब के बारे में अच्छा, अगर एक गरीब को के बारे में अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरा बिजनेस अगर चलेगा तो 5% जो कमाएंगे ना हम गरीब के पीछे लगाएंगे, गरीब आदमी का हेल्प करेंगे, कितनी अच्छी बात है। सोच ही कितना अच्छा है। आप छोड़ दीजिए, मेरा बात छोड़ दीजिए, लेकिन सोच कितना अच्छा है ना। तो उसी तरह से अगर आप कोई चीज़ अच्छा कार्य स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन उसका जो आउटपुट है बहुत सुंदर आने वाला है। तो चलिए, आई होप आपको मैं थोड़ा सा इंटरनली कुछ बूस्ट अप किया हूँगा। मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर या बहुत बड़ा MBA वाला स्टूडेंट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं क्योंकि मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ आप लोगों को शेयर करूँ अपना बातों को, ताकि आप भी अपने इंटरनल जो फील करते हैं कभी अगर कि नहीं करना है, बंद कर देते हैं, उदास हो गए हैं, तो उस चीज़ को मैं बूस्ट अप कर सकूँ। उसी लिए ये वीडियो बना हुआ। ये वीडियो जस्ट उसी लिए बना हुआ कि आपको बूस्ट अप करो कि भाई साथ रहिए। हम भी एक टाइम थे, नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमने हल नहीं छोड़ा, आप भी मत छोड़िए। तो बस एक्सपीरियंस को मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जो आपके लिए हो सकता है कि मददगार हो।
टिल दैट थैंक यू। आप अपना भी ख्याल रखिए, परिवार का भी ख्याल रखिए और अपना उम्मीद कभी मत छोड़िए। थैंक यू।